नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात क्या कर रहे होंगे, हमारे साथ 2-3 नहीं 3 लोग जुड़े हुए हैं और एक लोग पीछे कैमरे पे भी हैं, ये भी आपको पता होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएचयू में कैंपस लाइफ कैसा है, जब आपको एडमिशन मिल जाता है उसके बाद आपको क्या-क्या करना होता है। पढ़ाई तो करनी ही होती है, उसके साथ-साथ कुछ ऑफिशियल काम भी आपको करना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो एडमिशन मिल गया हुआ है, ये एक प्रोसेस हो गई है। इसके बाद आगे क्या करना होगा ये आपको बता रहे होंगे राजकमल जी कि अगला स्टेप क्या होता है। जैसे एडमिशन मिलता है पहला स्टेप क्या होता है ये बताइए। देखिए आदित्य जी, पहले तो हम इन लोग से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो देख रहे हैं हमें कि यार आखिर हम लोग हैं कौन, आखिर आप देखेंगे हमें क्यों। तो हम बता दें कि हम लोग बीएचयू इस जो कि भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहाँ के हम लोग छात्र हैं और कालांतर मतलब कहेंगे नहीं तो हम लोग कई सालों से अध्ययनरत हैं और हमारे ये सभी मित्रगण हैं। अगर बात करें तो ये अंश मिश्रा जी हैं और ये आदित्य जी हैं, आप जानते होंगे, और आशीष जी, और कैमरे पे हमारे एक प्रतिष्ठित मित्र भी हैं, चूँकि इस समय नहीं वो आ पा रहे हैं। हाँ, नहीं कह सकते, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो अब हम आप लोग को बताएंगे कि आखिर बीएचयू में आना है तो फिर करना क्या होगा, पहले क्या करेंगे यहाँ का आके। तो देखेंगे कि भाई बीएचयू है क्या। बीएचयू को आप एकदम मतलब जिएंगे, कुछ समय के लिए जिएंगे कि बीएचयू आखिर देता क्या है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट देता है, स्किल डेवलपमेंट देता है और थिंकिंग, सबसे बड़ी बात होती है थिंकिंग आपको देता है, आपके सोच को बदलता है। आप कई चीज़ें दिमाग में लेके चलते हैं, आखिर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए किसी मुद्दे पे, बीएचयू आपको देता है। और बीएचयू सब देने के बाद, एजुकेशन देने के बाद कई फैसिलिटीज़ भी देता है। इस संदर्भ में हमारे जो भी मित्रगण हैं सब आपसे बारी बारी आपको बताएंगे कि क्या क्या देता है। मैं पहले कहना चाहूँगा कि मिश्रा जी इस बार कुछ जो है अपनी बातें रखें। सबसे पहला स्टेप क्या होगा मिश्रा जी, आपको ये बता रहे होंगे। हाँ, तो मेरा नाम अंश मिश्रा है। एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले छात्रों को ये करना होता है कि उन्हें अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है और उस बेसिस पे उनका पासबुक बनेगा, जिसके बेसिस पे बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं एक स्टूडेंट के लिए यहाँ सर्वाइव करने के लिए। वो ना कि सिर्फ एक आइडेंटिटी होता है पर एक पूरा डॉक्यूमेंट ही होता है वो पासबुक, जिससे आप बीएचयू में डे टू डे हर चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से और सही तरीके से कर पाएंगे। और पासबुक आपके ऑफिस से बनेगा, जिस भी डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया हो वहाँ से ये बनता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। इसके आगे की जानकारी आदित्य बताएंगे। पासबुक बन गया है, पहली प्रोसेस क्या होती है पासबुक बनने की। पासबुक जैसे आपको मिलती है तो फिर आगे क्या करना चाहिए। अब देखिए प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। अब आशीष जी को लगता है कि इंटरनेट की ज़रूरत है, तो इंटरनेट भाई बेसिक नेसेसिटी। मैं तो इन बच्चों को ये कहना चाहूँगा, पढ़ाई के साथ सबसे जरूरी है स्वास्थ्य, मतलब हेल्थ। तो इसके लिए पासबुक मिलने के बाद सबसे पहले आपको दौड़ के हेल्थ कार्ड बनवाना है। तो दौड़ के मत जाइएगा, यहाँ मैराथन नहीं करना होगा आपको। करना क्या होगा, आराम से जाइएगा और हेल्थ सेंटर में भीड़ वहाँ पे मिलेगी। तो स्टार्टिंग में भीड़ रहती है थोड़ी बहुत। राजकमल जी पहले ही दिन एडमिशन के बाद बनवा लिए थे हेल्थ कार्ड, तो नॉर्मली बन जाता है, बहुत देर नहीं होती है। तो कहाँ जाना होगा सर ये बता दीजिए, कहाँ पे हेल्थ सेंटर कैंपस में? कैंपस में हेल्थ सेंटर के लिए आपको जाना होगा, सर हमें एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, ये आप ही बता पाएंगे। इसके पीछे एक वजह है, मैं इसलिए सर से पूछ रहा हूँ। हम लोग बहुत याद दिलाते हैं, इनको याद नहीं रहती चीज़ें, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इनको याद भी रहती हैं। तो आप आएंगे तो आपसे मिलना इनको याद रहेगा। दूसरी बात जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, देखिए सर गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी नया आता है तो बीएचयू में भूल ही जाएगा कुछ समय। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सर ने अपने बीएससी किया हुआ है, तो इसलिए इनको थोड़ी सी अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, बट मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या होगा, हॉस्टल लेन एक रोड है, उस रोड पे जब आप जाएंगे तो हॉस्टल कई सारे लाइन से पढ़ेंगे। बिरला का नाम आपने सुना होगा, डालमिया छात्रावास का नाम सुना होगा। डालमिया मत चले जाइएगा, डालमिया चौराहा पड़ता है, उससे थोड़ा और आगे आइएगा, एक चौराहा पड़ेगा डालमिया चौराहा, और उससे आगे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन चौराहा है उसके बीच में जब आप राइट साइड जाएंगे तो वहीं पे आपका जो होता है वो हेल्थ सेंटर है। हेल्थ सेंटर के जस्ट सामने जो है वो अय्यर हॉस्टल है। तो ये बेसिक डिटेल है। किसी से पूछिएगा कैंपस में कि सर या चचा जो गार्ड लोग हैं या फिर किसी से अपने सीनियर भाई बहन किसी से पूछेंगे तो वो बता देंगे कि हेल्थ सेंटर कहाँ पे। वहाँ लेके क्या जाना होगा, बहुत बेसिक डिटेल्स आपको लेके जाने होंगे, बेसिक डॉक्यूमेंट्स, अपना पासबुक या उसकी फ़ोटोकॉपी, या फिर जो आपका एडमिट कार्ड होता है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम का नहीं, जो एडमिशन के बाद फ़ीस पेमेंट होता है उस पर मुहर लगी होती है, उस स्टैंप लगे हुए डॉक्यूमेंट को आप लेके जाएंगे और आपकी खुद की फ़ोटो वहाँ ली जाएगी।
और उसके साथ अगर कुछ और बेसिक डिटेल्स चाहिए तो वो बस आपके नाम और बाकी सारे डिटेल्स बेसिक डिटेल्स होते हैं, इससे अधिक की ज़रूरत नहीं होती है। फ़ोटो खींचा जाएगा आपका, कुछ दिनों बाद आपको हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। सर लेकिन मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, इस बार हमको लग रहा है कि हमको क्या, जब मैं गया था बनवाने तो हमारे जो पासबुक था उसका फ़ोटोकॉपी और फीस पेमेंट दोनों का फ़ोटोकॉपी लगा था, जो एडमिट कार्ड मतलब लास्ट में मिलता है। इस बार दोनों- इस बार सिस्टम भी थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही हैं। तो हेल्थ कार्ड की बात हो गई, स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये इसकी बात हो गई। आगे आते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट भी देखिए, बहुत देखिए, ज़रूरी है। आगे ऑनलाइन मैं पढ़ाई रोकना कहाँ से चाहता हूँ। करेंगे? आप तो बता दिए हेल्थ कार्ड, अब बच्चे जानेंगे निःशुल्क है कि शुल्क है, हाँ, ये बताना जरूरी है ना। तो- कि भाई बच्चे दवा करवाने जाएंगे, अब घर से पैसा लाके दवा करवाना, तो हेल्थ कार्ड काहे बनवाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है, जो काफ़ी भी- लाभ उठाते हैं, इसलिए पूरी जानकारी है इनको। देखिए, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ कार्ड आपका बन गया तो मुफ्त में इलाज होगा, दवाएं आपको मिलेंगी, जांच आपके होंगे, तो आप बेफिक्र आइए, स्वास्थ्य की चिंता बिल्कुल मत करिए। शिक्षा तो बीएचयू देगा ही। तो स्वास्थ्य भी फ्री है, काफ़ी कम फीस भी लगती है, ये भी आपको पता होगा। अगली जानकारी इंटरनेट के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही आप हमें देख पा रहे हैं। तो इंटरनेट के लिए फिर से मैं अंश मिश्रा जी के पास जाऊँगा, क्योंकि वो बता रहे होंगे कि शायद प्रॉक्सी बनवा लिया नहीं बनवा, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इनको चीज़ें पता है। इंटरनेट की मिश्रा जी जानकारी आगे हैं, सर को कुछ मिश्रा ज़्यादा जी है। आगे हैं, प्रॉक्सी पहले हम लोग से बनवाए थे। इंटरनेट की जानकारी भी सर के पास लेकिन तो- बताया नहीं किसी हाँ। से इन्होंने अपनी, क्योंकि शेयर नहीं करना होता। ठीक है, बता रहे होंगे आप। तो जैसे ही आप हेल्थ कार्ड बनवा लें, तो मैं चाहूँगा इंटरनेट से पहले आप लाइब्रेरी कार्ड बनवाएं, अपनी फैकल्टी लाइब्रेरी कार्ड बनवाएं, जिसमें पासबुक की फ़ोटोकॉपी और जो फ़ीस रिसीट है, उस स्टैम्प लगी हुई फ़ीस रिसीट जो आपको मिलती है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगती है। ये दोनों चीज़ें लेके आप जब सेंट्रल ऑफिस जाएंगे तो वहाँ एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको फ़ोटो लगानी है और इस चीज़ को अटैच करके वो फॉर्म भर के देना है, तो वो आपको लाइब्रेरी कार्ड बना के देंगे। वो कार्ड लेके आपको अपनी फैकल्टी लाइब्रेरी आना है, जहाँ पे फैकल्टी लाइब्रेरियन जो होगा वो आपको लाइब्रेरी कार्ड बना के देगा, जो कि सिर्फ फैकल्टी से बुक निकाली जा सकती है, फैकल्टी लाइब्रेरी से बुक निकाली जाती है उसमें। वहाँ भी आपको एक फॉर्म भरना होगा और उस फ़ी रिसीट का फ़ोटोकॉपी लगाना होगा। इसके बाद आता है नंबर प्रॉक्सी का। तो प्रॉक्सी के लिए आप बीएचयू गूगल पे सर्च कर सकते हैं प्रॉक्सी फॉर्म, जो भरने के बाद अपना पासवर्ड याद रखिएगा, मेरी तरह भूलिएगा नहीं। तो सर को भूल गया था, बहुत परेशान हुए थे, तब जाके मिला। तो प्रॉक्सी फॉर्म भरने के बाद उसको आप अपने फैकल्टी से वेरीफाई करा के, कंप्यूटर सेंटर है यहीं पे सेंट्रल ऑफिस के पास, सेंट्रल ऑफिस के पास कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ पे आप उसे सबमिट करा दें। अगले 24 घंटे में आपकी प्रॉक्सी सेकंड फ्लोर, हाँ, जब आप कंप्यूटर सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ गार्ड बैठे होंगे। लिफ्ट से जाना होगा रुकिए, एक आपको। मिनट में बताता हूँ। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, और भोजपुरी में कुछ कहें तो बाद में कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे। सर आपको पहले कंटिन्यू कर लें, बता दें पूरी जानकारी, फिर मैं भोजपुरी हिंदी सब बोलता आ रहा हूँ। तो प्रॉक्सी की बिल्डिंग बड़ी बनी हुई है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। आप जब पहले घुसेंगे तो वहाँ गार्ड होंगे, वो आपसे कारण पूछेंगे, आप ये बता दीजिएगा कि प्रॉक्सी कंप्यूटर सेंटर जा रहा है। सेकंड फ्लोर पे कंप्यूटर सेंटर का ऑफिस है, आप वहाँ जाइए, अपना फॉर्म दीजिए और 24 घंटे बाद वो जो आपने फॉर्म दिया है आपका प्रॉक्सी बन जाएगा। तो आप अपने पासवर्ड से और अपने यूज़र नेम से लॉगिन कर सकते हैं। हॉस्टलर हैं तो ज़्यादा डेटा मिलता है, अगर हॉस्टलर नहीं है तो डेटा थोड़ा कम मिलता है, पर ओवरऑल डेटा इतना सफिशिएंट मिलता है कि आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे कितना भी पढ़े। आगे की इन्फॉर्मेशन आप मैं बताना चाहूँगा सर कि मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी हेल्थ सेंटर नहीं, बार बार हेल्थ सेंटर याद आ रहा है, जब भी आप कंप्यूटर सेंटर जाएं तो कभी इसलिए ना जाएं पूरे अपने बीएचयू के लाइफ में कि मेरा आईडी ब्लॉक हो गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा बहुत बार होता है, लोग आईडी ब्लॉक होने के बाद भी पहुँचते हैं, और रीज़न क्या हो सकता है वो सब आपके माइंड में आ रहा होगा, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ना हो, मैं उम्मीद करूँगा बस जो अपनी प्रॉक्सी आईडी वो बनवाने ही जाइएगा, कभी ब्लॉक होने के बाद मत जाइएगा, ब्लॉक होने की नौबत ही ना आने दीजिएगा। काफ़ी सावधानी से यूज़ करिएगा, और पढ़ाई लिखाई में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये बस एक मेरा छोटा सा मैसेज था, रिक्वेस्ट था आप सबके लिए, और तो कुछ नहीं है। तो हमने लाइब्रेरी कार्ड के बारे में बात कर ली है, हेल्थ कार्ड के बारे में बात कर लिया है, इंटरनेट फैसिलिटी अब आपको मिल गई है। अब और क्या बचता है सर, कोई बताना चाहेगा? आप चारों तीनों में से अभी तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँ। देखिए, आप कैंपस बीएचयू आ रहे हैं, बीएचयू अपने आप में बहुत बड़ा है, एक शहर मान के चलिए, छोटा शहर है, घूमने को बहुत जगह है बीएचयू में। अब शहर है तो भाई पैदल कहाँ जाएंगे, लेकिन एक सुविधा है बीएचयू की, फ्री बस सेवा चलती है।
छात्रों के हित के लिए, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और फ्री बस सेवा से पूरे कैंपस को इत्मीनान से घूमिए, जहाँ घूमना है वहाँ घूमिए, वीटी जाइए, लंका जाइए और मधुबन जाइए। मधुबन भी जाइए, सब जगह जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कहीं जाना कुछ ख़राब है, हर एक चीज़ अच्छी होती है अगर लिमिटेड वे में कुछ यूज़ किया जाए, पढ़ाई लिखाई से लेके सारी चीज़ें। बाकी हमें ये भी बताना है कि कोल्ड कॉफ़ी वॉफ़ी एक आध बार पी के टेस्ट करने के बाद थोड़ा कम ही प्रयास करिएगा। गर्मी में क्या होता है, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और ठंडा ठंडा चीज़ें पीते रहें तो तबीयत भी ख़राब होती है। और सबसे अधिक हेल्थ कार्ड का मिसयूज़ ये होता है कि लगता है चलो फ्री में मिल रहा है चलते हैं, तो ये सब मत करिएगा। प्रयास यही करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और MRD नंबर की भी इंफॉर्मेशन। हाँ, MRD नंबर सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। जैसे देखिए हेल्थ सेंटर में तो आप बहुत आसानी से दिखा लेंगे, पूरा एकदम कॉलर टाइट करके गए और दिखा लिए, लेकिन कॉलर टाइट करने मतलब ये नहीं कि आप रंगदारी करेंगे, मतलब बहुत सामान्य तरीके से एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, क्योंकि आपका अधिकार ही है, ये राइट है, ये सबको नहीं मिली हुई है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपको मिला हुआ है। लेकिन होता क्या है कि जब आप यहाँ से रेफ़र किए जाते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम बड़ी लग रही है, तो वहाँ क्या होता है, जब आप सुंदरलाल में जाते हैं, सुंदरलाल हॉस्पिटल में, तो वहाँ जब आप दिखाएंगे तो वहाँ पे MRD नंबर की ज़रूरत पड़ती है। अब वो MRD नंबर कहाँ लगता है, कहाँ पे नोट किया जाएगा, वो हेल्थ डायरी पे ऊपर नोट कर दी जाती है। 101 नंबर काउंटर है, 101 काउंटर है, उसमें आप जाएंगे तो आपका MRD नंबर भी आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो सुंदरलाल में दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर में दर्द हो रही है, कभी पेट में प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सर हंस रहे हैं पीछे से, हंसना नहीं है, कोई भी बीमारी होती है, थोड़ी बहुत है। तो इसके लिए दिखाने के लिए आप हॉस्पिटल जा सकते हैं आराम से, और बिल्कुल आराम से अपना इलाज करा के और पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं। कुछ और जानकारी बच रही सर? एक चीज़ और जो मैं ऐड करना चाहूँगा, जब आप हेल्थ कार्ड बनवाने जाएं तो 8 से 11 के बीच में ही टाइम होता है इसको बनवाने के, जब आपकी फ़ोटो खींची जाएगी। तो कोशिश करें कि इसके बीच में ही पहुँचे, वरना अगर लेट पहुँचेंगे तो समस्या हो सकती है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी थी। आप पहुँचे 12 बजे क्लास करने के बाद तो थोड़ी दिक्कत होगी। बाकी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, हम जैसे एक बहुत शांत रोड पे खड़े हैं, कैंपस में ही खड़े हैं, और रात के मुझे लग रहे हैं सर 10:30 से 11 बज रहा है, तो कैंपस बहुत शांत है। बस शांति आपको खोजनी पड़ेगी कि आपको कैसे हॉस्टल को यूटिलाइज़ करना है, कैसे लाइब्रेरी को यूटिलाइज़ करना है। एवरीथिंग इज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, हर एक चीज़ के अपने खुद के अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। आपको अच्छाइयों की तरफ ज़्यादा जाना होगा। कंप्यूटर सेंटर के बारे में भी मेंशन करते सर लेकिन इन लोगों की हाँ, जो कंप्यूटर वाईफाई सेंटर की भी टाइमिंग क्या है वो आपको मिश्रा जी बता रहे होंगे। अब मुझे एग्जैक्टली बता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरे टाइम तक होता है, 8 से 2-3 तक जो है ये पूरा आप जा सकते हैं। जब भी फ्री टाइम मिले आप चले जाइए, और उसी बहाने बहुत अच्छी बात ये हेल्थ सेंटर किसी और एरिया में है, कंप्यूटर सेंटर किसी और एरिया में है, बाकी फैकल्टीज़ आपकी अलग एरिया में, तो आप ऑलमोस्ट पूरा BHU सर मुझे लगता है स्टार्टिंग में ही घूम लेंगे। थोड़ा बहुत और एफर्ट मारेंगे, IIT में भी घूम लेंगे। कभी सपना रहा होगा IIT में पढ़ने का, नहीं पूरा हो पाया तो कम से कम घूम ही लेंगे। खैर इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है, सपने सबके होते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रहते हैं, लेकिन पूरे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब आप मेहनत ज़्यादा कर रहे होते हैं। राजकमल जी कुछ बोलने के लिए परेशान हैं, माइक इनको दे दिया जाए। देखिए आदित्य जी, आप लोग ने बता दिया भाई, हेल्थ लाइब्रेरी कार्ड बनवा लीजिए। भाई बनवा लेगा, पुस्तक निकाल लेगा, रूम में पढ़ेगा, लाइब्रेरी में जाके पढ़ेगा। कौन कौन सी लाइब्रेरियाँ ही लोग आप पढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ पढ़ेगी भी। हाँ, दोनों लोग पढ़ेंगे, ऐसी हाँ, बात नहीं है, तो छात्र छात्राएं पढ़ेंगे। तो देखिए अब अगर आपका लाइब्रेरी कार्ड बन गया है, ठीक है, तो आप पुस्तक तो निकाल कर रूम पर ही पढ़ सकते हैं, हॉस्टल में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब आपको ऑनलाइन पढ़ने का मन कर दिया तो आपको वो व्यवस्था कहाँ प्राप्त होगा? तब देखिए एक BHU की एक अद्वितीय व्यवस्था है, अद्वितीय सुविधा है कि यहाँ पर साइबर लाइब्रेरी है। और साइबर लाइब्रेरी यदि हम कहें आदित्य जी, मैं ऑलमोस्ट 21 घंटे खुली रहती है। 21 घंटे को ऊपर कर लीजिए आवाज़। हाँ, 21 घंटे खुली रहती है लाइब्रेरी, ठीक है। तो आप अगर इतने मेधावी हैं, पढ़ने में पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, तो आपके लिए बहुत अवसर है। ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, रूम पे पढ़िए, हॉस्टल पढ़िए, फैकल्टी पढ़िए। शिक्षा तो BHU इतना देता है कि आपके मस्तिष्क में केवल शिक्षा ही रहता है, संस्कार रहता है, यहाँ के विचार रहते हैं, यहाँ की यादें रहती हैं, यहाँ के वातावरण होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। बीच में मैं रोक रहा हूँ, इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि जब आप लाइब्रेरी जाते हैं उसके जस्ट बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर, न्यू VT टेम्पल, तो शाम में अगर आप जाके कुछ टाइम के लिए भी जाते हैं तो काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है आपको। आप लाइब्रेरी में बैठते हैं 9 बजे रात में, सेंट्रल लाइब्रेरी बंद होती है, थोड़े टाइम के लिए 5-10 मिनट के लिए, उससे पहले 8:40 8:45 तक चले जाएंगे तो काफ़ी आपको अच्छा फील होगा। तो ऐसे कैंपस में बहुत सारे जगह हैं जो बिल्कुल अद्वितीय आपको मतलब कहते हैं ना, सुख देंगे, सुकून देंगे। और बाकी इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। देखिए एक लाइन में कहें, BHU आपको अपनी सभ्यता से जोड़े रखता है। पढ़ाई के साथ साथ ये हमारे BHU की एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो मिश्रा जी मिश्रा जी कुछ बताएंगे आप लोग को।
ये सारी बातें हो गई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। शाम को जब आप फ्री होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेग्राउंड्स हैं। हाँ। रुइया और ब्रोचा, बहुत सारे बिरला, बहुत सारे हाँ। प्लेग्राउंड्स हैं। आप उसमें एंटरटेन कर सकते हैं खुद को, खेल सकते हैं हर तरीके के। और मिश्रा जी ऐड करिए एमपी थिएटर, बहुत बड़ा ग्राउंड एमपी थिएटर, ये हाँ इसमें कहें तो हर फैकल्टी और हर हाँ, हर हॉस्टल के लिए अपना हर faculty पर्सनल ग्राउंड है, हर फैकल्टी के लिए। तो आप इन सारी चीज़ों के साथ साथ अपना स्पोर्ट्समैनशिप भी बना सकते हैं। अगर आप खेल से जुड़े हुए हैं तो आप उसे भी सुधार सकते हैं, उसकी भी पूरी फैसिलिटीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके स्विमिंग क्लासेस, योगा क्लासेस और भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ जो BHU प्रोवाइड करता है एज अ सर्टिफिकेट कोर्स, ये सारी चीज़ें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा सर कि ये आपने गेम के बारे में बता दिया, एक और सेक्शन बचता है कि कैसे यहाँ पढ़ने में आप बहुत अच्छे हैं। हमने बहुत सारे लोगों से मिला हुआ है, हम पूरे लोग ऐसे 3-4 लोग जो भी आपको सामने दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले हैं जिनके नॉलेज बहुत अच्छी आती है सर, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती। इसके लिए वो प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे क्लब बने हुए हैं आपके फैकल्टी में। सोशल साइंस फैकल्टी में कुछ क्लब्स हैं, आर्ट्स फैकल्टी में कुछ क्लब्स हैं, लॉ फैकल्टी में भी टाइम पे डिबेट होता रहता है। फिर आप जब योग सीखने जाते हैं, वहाँ 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे पे कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ कराए थे। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज़ कराए जाते हैं। तो टाइम पे उन पे पार्टिसिपेट करिए ताकि आप पब्लिक में बोल पाएँ। आपकी जो पर्सनैलिटी वो जो भी पर्सनैलिटी है आपकी, उसमें स्पीकिंग स्किल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसको भी आपको काफ़ी तराशना होगा, काफ़ी एक अच्छे मुकाम पे ले जाना होगा अपनी वाणी को भी, क्योंकि बहुत ज्ञान होना और बहुत अच्छा वाणी नहीं होना, मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छे मुकाम पर आपको ले जा सकता है। आप अपनी बात सामने तक कन्वे कर पाएँ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अपने लाइफ में, और ये बड़े कम लोगों के पास होती है। और पूरे जीवन बहुत सारे लोग तलाशते रहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, लेकिन आपके पास यही यूजी का समय होगा, यही पीजी का समय होगा जहाँ आप ये कर सकते हैं। कुछ और जानकारी छूट रही हो सर तो आदित्य आशीष जी कुछ बोलना चाहते हैं, उनको मतलब वो भी बोल दे अपनी बातें, छात्र छात्राएं सुने। जैसा कि आप लोगों को अंश सर ने बताया कि हाँ प्लेग्राउंड है, खेलने की सुविधा, तो ये केवल एज ए प्रैक्टिस ही नहीं, यदि आप जिस भी स्पोर्ट में अच्छे हों, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी यहाँ मिलेगा। इंटर फैकल्टी टूर्नामेंट होते हैं, अगर आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपका जो आपकी एक हर फैकल्टी में एक स्पोर्ट टीचर होंगे, वो फॉर्म निकालते रहते हैं, तो आप वहाँ अपना नाम देंगे, आपका नाम नोट होगा, आपके प्रदर्शन को देखा जाएगा। यदि आप अच्छे अपने स्पोर्ट में करते हैं तो इंटर यूनिवर्सिटी गेम के लिए भी आप चुने जा सकते हैं, वहाँ भी जाके आप अपने प्रदर्शन को दिखा सकते हैं। तो यहाँ मतलब BHU में यदि हम एक लाइन में कहें तो पढ़ाई के साथ साथ आपका सर्वांगीण विकास होगा, खेल से लेके आपके बोलने की शिक्षा, पढ़ने की शिक्षा। और आपने किसी पिक्चर में ये भी डायलॉग सुना होगा कि विश्वविद्यालय में ज्ञान हर जगह बढ़ता रहता है, बस ज़रूरत है ग्रहण करने की। तो ये आप यहाँ आएंगे तो ये वास्तव में ऐसा है। अब इसके आगे जो भी होगा आदित्य सर बताएंगे कुछ। देखिए, मेरे मन में बहुत सारी बातें अभी भी चल रही हैं जो मुझे लग रहा है आज मुझसे छूट रहा है। मतलब मेरे मन में ऐसा होता रहता है कि मैं कितना से ज़्यादा कितना इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये सारे लोगों के मन में आप देख रहे होंगे एकदम माइक छीनने की स्थिति आ जा रही है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के काम नहीं चलेगा, क्लासेस भी करना होगा, किसी भी फैकल्टी में आप पढ़ रहे हों। और इसके साथ साथ अगर हॉस्टल मिल जाता है, हॉस्टल पर सोने का काम नहीं करना होगा। ऐसे बहुत सारे लोग करते भी रहे हैं और BHU प्रशासन इस पर बहुत स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, क्योंकि अटेंडेंस अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, और अटेंडेंस अब ऑनलाइन अपलोड भी हो रहा है। तो आपको हॉस्टल में सिर्फ बैठे और सोए नहीं रहना होगा, क्लासेस भी अटेंड करनी होगी। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। गर्ल्स सेफ्टी कैसी है तो इस पूरे कैंपस में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 3 से 4 सालों का एक्सपीरियंस है, 1-2 कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस को छोड़ दिया जाए, वो भी बहुत कैसे क्रिएट हुई वो भी आप उसमें डीप में जाएंगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। कैंपस बहुत ज़्यादा सेफ़ है। जो MMB है, महिला महाविद्यालय, वो डबल बाउंड्री के अंडर में है। BHU का एक अलग बाउंड्री है, उसके अंदर एक बाउंड्री है। उसके बाद 10 बजे तक एंट्री है। फिर काफ़ी चेकिंग्स होती हैं कि आप रात में बहुत ज़्यादा बाहर ना निकल पाएँ। आपको ये लगेगा कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, ये पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन है ताकि आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए, कहीं पर कोई अनहोनी ना हो पाए। तो कैंपस बहुत सेफ़ है, और हम बहुत जल्द कुछ इसी कैंपस के लड़कियों से, लड़कियां मैं बस किसी एक
ऐसा कहीं नहीं कि छात्र। मैं लड़कियां यूज़ कर रहा हूं तो आप ये सोचेंगे कि नहीं लड़कियां कमज़ोर हैं, ऐसा कोई परसेप्शन हमारे माइंड में नहीं है। हम कुछ गर्ल्स को लेके आएंगे और आपके सामने ऑन कैमरा बातें करेंगे कि उनको कैसा फील हुआ इस पूरे कैंपस में पिछले 3-4 सालों में, कि कैसी सेफ्टी है। अगर आप अपने घर से आ रहे हो तो अपनी मम्मी पापा अपने पेरेंट्स को गारंटी या एश्योरिटी दे के आ सकते हैं कि नहीं ये कैंपस बिल्कुल सेफ़ है गर्ल्स के लिए। ये बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी, इसलिए क्या हुआ? पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं BHU। पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, प्रोक्टोरियल बोर्ड काफ़ी एक्टिव है, आपको गाड़ियाँ घूमते हुए नज़र आएंगी। पेट्रोलिंग बाइक्स भी हैं जो कि बाइक पे 2 गार्ड अंकल लोग घूमते हुए मिल जाएंगे। कैंपस बहुत सेफ़ है, इस बात को मान के रखिए। मैंने और यूनिवर्सिटीज़ में भी गया हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी घूमा हुआ है, फिर JNU में गया हुआ हूँ, और भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने गया हुआ है। लेकिन मुझे इतना सेफ़ कैंपस, हो सकता है कि आपको लगे कि मैं बायस्ड हूँ, लेकिन मुझे इतना सेफ़ कैंपस नहीं दिखा जितना ये कैंपस है। बिल्कुल क्लोज्ड कैंपस है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, वहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी पढ़ाइयाँ होती हैं, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ पे कैंपस क्लोज़ नहीं है। मैं कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि कैंपस क्लोज़ होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कोई भी चीज़ों को हम आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई जानकारी छूट रही होगी। अगर कोई भी जानकारी छूटेगी तो आप कमेंट करिएगा, हम उस पे भी वीडियो बना रहे होंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आपके एक भी डाउट्स BHU आने से पहले आपके मन में ना रहें, सारे डाउट्स पहले ही क्लियर हो जाएँ और आप आसानी से इस कैंपस में आके अपने जीवन में कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ। और बाकी मधुबन किस लिए फ़ेमस है ये किसी और वीडियो में बात करेंगे। और भी सारे जगह हैं जो इस कैंपस में बहुत सारे चीज़ों के लिए फ़ेमस हैं, कुछ अच्छे ग्राउंड्स हैं। ये भी बता दीजिए अपने आप टेलीग्राम ग्रुप में, जो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, जितने इम्पोर्टेंट फॉर्म है चाहे एप्लीकेशन BHU से रिलेटेड, तो वहाँ सब सारी चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहती हैं, सारी चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट वहाँ जुड़ना PDFs हो गए। सबसे ज़रूरी। तो इम्पॉर्टेंट अगर अपडेट्स पाते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मन करे बहुत इंस्टाग्राम चलाते होंगे, इंस्टाग्राम पे डाउट्स पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पे भी रिप्लाई करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब कुछ छूट नहीं रहा है, कुछ छूटेगा तो ज़रूर कोई और वीडियो बना रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और साथ में हमारे साथ आशीष जी मेरे दाहिने साइड खड़े हैं, राइट साइड। लेफ्ट साइड वाइट शर्ट में आपको राजकमल तिवारी जी दिख रहे होंगे और उनके लेफ्ट साइड में अंश मिश्रा जी दिख रहे होंगे। तो ये सभी लोग जुड़े, मैं इन सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ये जो जानकारी मैं पहुँचाना चाहता था, मैं बहुत परेशान था कि ये जानकारी कब आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए, और ये जानकारी आप तक पहुँच पाई है तो इन लोगों की वजह से ही पहुँच पाई है। मैं तो बस, मेरा काम है थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ कभी कभी, बट थोड़ा ही बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।